तो आपसे स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नई वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं तमिल हॉरर मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है सिंक। तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पोटेंशियल है, तो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और हाँ, एंड वाला ट्विस्ट जो है वो काफी बढ़िया है, तो वीडियो को पूरी आखिर तक देखना। ये अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। लड़की का नाम नेत्रा है। अपने बॉयफ्रेंड गौतम का वेट कर रही होती है, जो कि गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है। तुम यहाँ पर स्ट्रगलिंग डायरेक्ट जो कि किसी प्रोड्यूसर से मिलकर आया था। प्रोड्यूसर गौतम का फिल्म रिलीज करने से मना कर देते हैं, इस वजह से गौतम का मूड काफी ऑफ था। और अब नेत्रा उसका मूड ठीक करने के लिए अपने दोस्त सीबी के साथ वन डे ट्रिप पौंडीचेरी के लिए प्लान करती है। गौतम, नेत्रा, सीबी और मधु निकल पड़ते हैं ट्रिप के लिए। खैर अब रात को लौटते वक्त उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाते हैं और हड़बड़ी और घबराहट के चलते वो लोग किसी लड़की को ठोक देते हैं। और अब ये वाला सीन और यहाँ के आगे का सीन रिकॉर्डिंग के जरिए देखते हैं आगे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि नेत्रा कोई सिंक प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दोस्त को मीटिंग के लिए सबको बुला रही थी, और यहाँ पर हमें नेत्रा थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट दिख रही थी। और खैर तभी मधु मीटिंग में ज्वाइन होती है। उसके बाद सीवी भी ज्वाइन करता है। फिर नेत्रा गौतम को कॉल करती है, जो कि कॉल नहीं उठाता। तीनों बातें करने लगते हैं। इससे हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। नेत्रा के दोबारा कॉल करने पर खैर गौतम अब कॉल उठा लेता है और मीटिंग में ज्वाइन कर लेता है। वो सब फिर से बातें करने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि नेत्रा को अस्थमा की दिक्कत है। मधु के हाथ में एक्सीडेंट के जरिए हाथ में चोट आई थी। गौतम उन सबको बोलता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया है, वो सब टेंशन ना ले। फिर तभी गौतम को एक मूली नाम का पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, करीबी दोस्त भी था। फिर वो उन्हें ये बताता है कि वो लड़की जिंदा थी जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में चल रहा था। फिर वो उन्हें बताता है कि इस केस को क्लोज कर दिया गया है और वो सेफ है। फिर गौतम को तभी उसकी बहन श्रुति बाहर से आवाज़ लगाती है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सीपी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि गौतम को बार बार बाहर से किसी का कॉल आ रहा था। लोग फिर वहाँ पर सब बातें करने लगते हैं, तो उसी बीच में वहाँ पर ये पता चलता है कि सीपी मधु को पसंद करता है। तभी मधु की माँ आ जाती है और वो सबसे बातें करने लगती है। फिर वो लोग बताते हैं कि मधु की फ्लाइट मिस हो गई थी और वो लोग दूसरे दिन ही बैंगलोर के लिए निकलने वाले हैं। और फिर मधु उन्हें जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और फिर चली जाती है। और फिर गौतम वापस कॉल पर आता है। वो अपने फ़ोन चेक करता है तो उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं तो सीवी अपना बंद पुराना फ़ोन दिखाता है, जिसे वो एक प्रॉप्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। खैर अब श्रुति, गौतम की बहन, प्रेग्नेंट है वो, और अंदर आती है और सबसे बातें करने लगती है। फिर गौतम को जागे रहने के लिए कहती है। और फिर गौतम ब्रदर इन लॉ को कुछ बातें करनी थी तो वो फिर वहाँ पर आते हैं। मेरा फोन चार्ज होने पर गौतम अपना फोन चेक करता है, उसके मुरलीगंज सर की कॉल आ रही थी। फिर तभी डोरबेल बजती है और फिर गौतम बाहर जाता है। वो बताता है कि उसकी ब्रदर इन लॉ आए थे किसी फीमेल लड़की के साथ। फिर श्रुति वहाँ पर आती है तो गौतम उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर उनके लिए खाना ऑर्डर करता है। फिर से अब डोरबेल बजती है और गौतम की बहन खाना रिसीव करने के लिए जाती है बाहर। और यहाँ दूसरी तरफ मधु को एसी का टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे ठंड लग रही थी। के मामले में उल्टा होता है, जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतना ज़्यादा ठंड लगती है, जितना ज़्यादा रखोगे उतना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर गौतम के घर से बिल्ली की रोने की आवाज़ें आने लगती है और वो चेक करने के लिए निकल पड़ता है। फिर गौतम वापस आकर बताता है कि खैर उसकी दीदी और जीजू तो घर पर ही नहीं थे, मेन डोर खुला हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। गौतम श्रुति को कॉल करता है और वो कॉल कट कर देती है। फिर तभी नेत्रा को ऐसा फील होने लगता है कि उसको किसी ने पीछे से हाथ लगाया है। और हमें पता लगता है कि मधु भी घर में थी और उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी सबके साथ। उनकी फैमिली मेम्बर्स सब वहाँ पर थे ही नहीं, वहाँ पर कोई और चीज़ ही वैसा कर रही थी। चेक करने के लिए अपनी मम्मी को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उसकी पेरेंट्स तो दोपहर में ही बेंगलोर पहुँच गए थे। इस वजह से मधु बहुत डर जाती है और उसे पिक करने के लिए सीवी अपने घर से निकल पड़ता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उसे बचाना चाहता था। और अब सीवी मधु के घर पहुंच जाता है और उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है। वो देखते हैं कि दरवाज़ा खोलकर वो अपने आप अपने अपने ही रूम में आ जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पर स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। अब गौतम अब नेत्रा को अपनी मॉम को उठाने के लिए कहता है, साथ ही साथ अपने सिस्टर को कॉल लगाना कंटिन्यू रखता है। नेत्रा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और लेकिन अब वो नहीं उठती है, और इसलिए वो अपनी माँ की हार्ट बीट चेक करती है तो उनकी आंखें अजीब हो जाती है। जैसे एम्बुलेंस में फ़ोन कर रही थी तो कॉल बार बार घूमकर गौतम को ही लग रही थी। अब यहाँ पर स्पेस और टाइम मैनिपुलेट हो रहा था कि कोई एंटिटी है इनके साथ कोई खेल खेल रही है। नेत्रा फिर से मीटिंग ज्वाइन करती है और हम फिर ये देखते हैं कि माँ चलने लगी थी। पॉसिबल नहीं था उनकी इंजरीज की वजह से, और इसीलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें व्हील चेयर इस्तेमाल करनी थी और वो खड़ा भी नहीं हो सकती थी। मतलब अब नेत्रा की माँ पॉजेस्ट हो चुकी है। फिर वो ये सब देखकर अपने रूम से भागने लगती है।
तभी गौतम की सिस्टर कॉल उठाती है और वो ये बताती है कि वो अपने रूम में ही है। गौतम तभी रूम चेक करने के लिए जाता है मगर वहां पर कोई नहीं था। फोन पर से श्रुति गुस्से में रूम से बाहर निकलने के लिए कहती है। डर की वजह से गौतम अपने वापस रूम में आ जाता है। जब वो फिर से मॉलिगन सर को फोन करता है तो फिर पता लगता है कि मॉलिगन सर की गाड़ी से टकराकर मौत हो गई थी। और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पहले उसने भी दम तोड़ दिया। फिर गौतम अपना ईमेल चेक करता है और उस केस की फाइल को चेक करता है। फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम चारू था। कोई और नहीं बल्कि उसकी वही ब्रदर इन लॉ की कली थी जो कि वहां पर आई थी। गुस्से की वजह से गौतम अपने तीनों दोस्तों को वार्न करने के लिए कहता है। उसके बाद मधु की माँ उसके पीछे आकर बैठ जाती है। पीछे मुड़कर देखती है मगर वहां पर कोई नहीं था। वहां पर ये देखते हैं कि मधु पजल्स होने लगी थी। गौतम के घर से भी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और पजल्स हो चुकी मधु उसे कहती है, बताती है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है। वो उसे वहां पर जाने के लिए कहती है और फिर गौतम बाहर जाता है। अपनी बहन को एक बच्चे को पकड़े हुए देखता है। बाहर जाकर उसे पता चलता है कि वो तो कोई गुड़िया थी। तो अपने रूम में आ जाता है और गौतम उसके पीछे जाता है तो मगर वहां पर कोई नहीं था। मधु अब सीवी को बताती है कि वो उसके प्रपोजल को हाँ करने वाली थी। वो उसके बर्थडे के दिन उसे प्रपोज भी करने वाली थी। जब वो उसके घर गई तो सीवी को अपने दोस्त के साथ देख लिया था। कहकर वो खुद को खत्म कर लेती है। अब सीवी को उसके पुराने फोन पर लैंडलाइन का मधु का कॉल आता है। गिल्ट के मारे उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नेत्रा और गौतम ही सिर्फ कॉल पर थे कि दोनों की मौत हो गई थी। गौतम तभी नेत्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो तभी नेत्रा के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है कि कोई प्रोजेक्टर अपने आप चलना, दरवाजा खटखट होना। नेत्रा की घर की दरवाजा अपने आप खुल जाता है और चारू की आत्मा करीब आने लगती है। तभी नेत्रा को बचाने के लिए गौतम चारू को अपने पास बुलाता है। चारू गौतम के पास जाकर उसे मार डालती है। बीच नेत्रा अपने गाड़ी में जाती है मगर चारू की आत्मा उसे मार देती है। वो मर जाती है और वो इसी नाम की सिंक फिल्म यूट्यूब पर खत्म हो जाती है। आपको लगा होगा ना कि वीडियो खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तक जो भी हमने देखा है वो बस एक शॉर्ट फिल्म थी कि बहुत वायरल हो गई थी। गौतम की दोस्तों और सबने वो सब मिलकर ये प्लान बनाया था। अब गौतम इंटरव्यू के वक्त ये बताता है कि जब वो लोग असल जिंदगी में पौंडीचेरी से लौट रहे थे तभी उन्होंने हिट एंड रन केस एक विटनेस किया था। फिल्म का नाम चारू था और उन्होंने चारू का ही नाम इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी फिल्म को रीच मिले। और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असली चारू रता की मौत हो चुकी थी। गौतम इंस्टाग्राम पर लाइव जा रहा था, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन शॉकिंगली तभी उनके अपने दोस्तों के कमेंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसे भागने के लिए कह रहे थे और दरवाजा खोलने के लिए मना कर रहे थे। और तभी उसकी घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर उसे एक डिलीवरी बॉय मिलता है क्योंकि वो ये बताता है कि चारू ने ये ऑर्डर इसी लोकेशन से प्लेस किया था। डिलीवरी बॉय उसे बोलता है कि अब उसने चारू का नाम लेकर गलती कर दी। चारू को भी ये लगेगा कि उसने ही उसका खून किया है। गौतम उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी कोई प्रैंक है या कोई प्लान है। लेकिन शॉकिंगली तभी उसके पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर रूम के अंदर जाते ही गौतम को चारू दिखाई देती है। यानी कि अब तक उसने जो भी चीज़ें किया उसका मतलब सब चीज़ रियल हो चुकी थी। उसके दोस्तों के साथ भी ये सब हो रहा होगा क्योंकि जिस वो लोग कमेंट के जरिए उसे बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से उस दिन जब यहाँ पे एक्सीडेंट को विटनेस किया था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल किया लगता है कि चारू की आत्मा इनसे अटैच हो गई है। अब इन सबको भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल कर लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी सिंक फिल्म की कहानी। तो दोस्तों कैसा लगा सभी का एक्सपीरियंस? वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।